हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए सब्जेक्ट में नए टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है भारतीय कला एवं संस्कृति। और भारतीय कला एवं संस्कृति में आज हम कौन से टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं? तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय युद्ध कला व परंपरागत खेल। क्या दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय युद्ध कला व परंपरागत खेल। और दोस्तों, यह वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप चाहे यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट लेवल की कोई यूपीएससी जैसी क्लास 1-2 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको हमारे इस वीडियो से निश्चित तौर ही मदद मिलने वाली है। और दोस्तों, आप जो भी राज्यों से बिलोंग करते हैं तो अपने राज्य के परंपरागत खेल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय युद्ध कला व परंपरागत खेल। युद्ध कला किसी शारीरिक हमले से बचाव के लिए प्रशिक्षण की परंपरा को कहते हैं। क्या? युद्ध कला किसी शारीरिक हमले से बचाव के लिए प्रशिक्षण की परंपरा को कहते हैं और यह भारत में बहुत पहले से विद्यमान रही है। कुछ प्रसिद्ध भारतीय युद्ध कलाओं का यहां हम इस वीडियो में परिचय करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कलारीपयट्टू की। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कलारीपयट्टू भारतीय युद्ध कला। और इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, कलारीपयट्टू भारतीय युद्ध कला है। उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो केरल स्थित दुनिया भर में मार्शल आर्ट का सबसे प्राचीनतम और वैज्ञानिक स्थल है कलारीपयट्टू। क्या? केरल स्थित दुनिया भर में मार्शल आर्ट का सबसे प्राचीनतम और वैज्ञानिक स्थल है कलारीपयट्टू। और यहाँ युद्ध कला का प्रशिक्षण कलारीयाती नामक स्कूल में दिया जाता है। क्या दोस्तों? केरल में एक कलारीयाती नामक स्कूल है, वहां पर इस युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया जाता है। किसका? कलारीपयट्टू का। कलारी के प्रारंभिक प्रशिक्षण में देशी चिकित्सा विधियों को भी शामिल किया जाता है और इससे जुड़ी प्रशिक्षक कौन? मीनाक्षी अम्मा। इमेज में आप देख सकते हैं, मीनाक्षी अम्मा को वर्ष 2017 में पद्मश्री प्रदान किया गया था। क्या? कलारीपयट्टू की एक प्रशिक्षक जिसका नाम है मीनाक्षी अम्मा। मीनाक्षी अम्मा को साल 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो चलिए, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, कलारीपयट्टू निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है? इमेज आप देख सकते हैं, कलारीपयट्टू किस राज्य का एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है? यह केरल राज्य का है। किस राज्य का? केरल राज्य का। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बात करें तो दोस्तों, आगे बात करते हैं सिलंबम। क्या? सिलंबम की। यह तमिलनाडु में प्रचलित लाठी वाली युद्ध कला है। इमेज में आप देख सकते हैं क्या लिखा है, सिलंबम। दोस्तों, यह तमिलनाडु में प्रचलित लाठी वाली युद्ध कला है और पांड्य शासकों ने इस कला को प्रश्रय दिया है। क्या दोस्तों? पांड्य शासकों ने इस कला को प्रश्रय दिया है, यानी कि आश्रय दिया है। और तमिल ग्रंथ शिल्पादिकारम में भी इसका उल्लेख किया गया है। एक तमिल ग्रंथ है जिसका नाम है शिल्पादिकारम, इसमें भी दोस्तों सिलंबम का जिक्र किया गया है। और जब इसे बिना शस्त्रों के खेलते हैं तो कुटु वरिसई कहा जाता है। क्या दोस्तों? यह जब सिलंबम को बिना किसी शस्त्रों के खेला जाता है तो कुटु वरिसई कहा जाता है। एक बार फिर से देखो कि तमिलनाडु में प्रचलित लाठी वाली युद्ध कला है, नाम है सिलंबम और पांड्य शासकों ने इस कला को प्रश्रय दिया। तमिल ग्रंथ शिल्पादिकारम में भी इसका उल्लेख है। जब इसे बिना शस्त्रों के खेलते हैं तो कुट्टी वरिसई कहा जाता है। क्या? कुट्टू, कुट्टी नहीं बल्कि कुट्टू वरिसई कहा जाता है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि सिलंबम निम्न में से किस राज्य की एक प्रसिद्ध लाठी कला है? इमेज आप देख सकते हैं, सिलंबम दोस्तों तमिलनाडु राज्य के। किस राज्य के? बिल्कुल सही पकड़े, तमिलनाडु की एक प्रसिद्ध लाठी कला है जिसका नाम है सिलंबम। ओके, चलिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो आप क्या आंसर देंगे? क्वेश्चन क्या है कि तमिल ग्रंथ शिल्पादिकारम में निम्न में से किस खेल का जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है? तो एक तमिल ग्रंथ है शिल्पादिकारम और शिल्पादिकारम ग्रंथ में
दोस्तों सिलम बम का जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बात करें तो थांगता और सरित साराक, क्या थांगता और सरित साराक। तो थांगता की बात करें, ये मणिपुर की प्राचीन युद्ध कला है। क्या दोस्तों, ये दोनों मणिपुर राज्य की प्राचीन युद्ध कलाएं हैं जिनका संबंध धार्मिक अनुष्ठान और नृत्य से भी रहा है। और मणिपुरी भाषा में थांग का आशय तलवार से है, तो ता का आशय बर्छी से है। क्या थांग का आशय तलवार से है और ता का आशय बर्छी से है। एक बार फिर से देख लो कि थांगता और सरित साराक ये मणिपुर की प्राचीन युद्ध कलाएं हैं जिनका संबंध धार्मिक अनुष्ठान और नृत्य से भी रहा है। मणिपुरी भाषा में थांग का आशय तलवार से और ता का आशय बर्छी से है। और थांगता को यून लालोंग भी कहते हैं। क्या दोस्तों, थांगता को यहाँ मणिपुरी भाषा में यून लालोंग भी कहते हैं और इसका प्रचलन मणिपुर के मैती समुदाय में ज्यादा है। और सरित साराक की बात करें तो सरित साराक में हथियारों का प्रयोग नहीं होता है। एक बार फिर से यहां से देख लो कि थांगता और सरित साराक मणिपुर के प्राचीन युद्ध कलाएं जिनका संबंध धार्मिक अनुष्ठान और नृत्य से भी रहा। मणिपुरी भाषा में थांग का आशय तलवार और ता का आशय बर्छी से है। थांगता को यून लालोंग भी कहते हैं और इसका प्रचलन मणिपुर के मैती समुदाय में ज्यादा है। यह समुदाय का नाम याद रख लेना है कि थांगता का संबंध मणिपुर के किस समुदाय से है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मैती समुदाय से है। और सरित साराक में हथियार का प्रयोग नहीं होता है। चलिए आंसर बताइए कि थांगता निम्न में से किस राज्य की प्राचीन युद्ध कला है। इमेज आप देख सकते हैं दोस्तों, थांगता में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मैंने आपको बताया। ओके, तो थांगता किस राज्य की, मणिपुर राज्य की प्राचीन युद्ध कला है। और आपने जो गैस किया मतलब यह हुआ कि आपकी नजर यहां स्क्रीन पर है और ऐसे ही लास्ट तक नजर जमाए रखिए क्योंकि आपको बहुत से ऐसे फैक्ट मिल जाएंगे जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी है। आगे बात करें तो ठोडा, क्या ठोडा, यह हिमाचल प्रदेश की युद्ध कला है। इमेज आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश की युद्ध कला नाम है ठोडा जिसमें धनुष बाण का प्रयोग होता है। ये देखिए क्या हुआ है, धनुष बाण का प्रयोग होता है ठोडा में। और बैसाखी और अन्य शुभ अवसरों पर होने वाले इस कौशल प्रदर्शन को कौरव और पांडव की तर्ज पर खेला जाता है। इमेज आप देख सकते हैं, कौरव और पांडव की तर्ज पर खेला जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि हिमाचल प्रदेश की युद्ध कला नाम है ठोडा, किसका प्रयोग किया जाता है, धनुष बाण का प्रयोग किया जाता है। और बैसाखी और अन्य शुभ अवसरों पर होने वाले इस कौशल प्रदर्शन को कौरव और पांडव की तर्ज पर खेला जाता है। चलिए आंसर बताइए कि ठोडा कहां की एक प्रसिद्ध युद्ध कला है। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होना चाहिए हिमाचल प्रदेश। क्या ठोडा हिमाचल प्रदेश की एक प्रसिद्ध युद्ध कला है। ये देखिए क्या खेल रहे हैं, ठोडा। और दोस्तों गतका की बात करें तो इस युद्ध कला का प्रचलन सिख समुदाय और पंजाब में है। ये देखिए क्या सिख समुदाय और पंजाब में है इस युद्ध कला का प्रचलन। इसका अभ्यास बतौर खेल और अनुष्ठान दोनों प्रकार से होता है, यानी कि बतौर खेल खेला भी जाता है और अनुष्ठान में भी इस युद्ध कला का प्रयोग होता है। तो देखो गतका, इस युद्ध कला का प्रचलन सिख समुदाय और पंजाब में है। इसका अभ्यास बतौर खेल और अनुष्ठान दोनों प्रकार से होता है। और कुछ अन्य प्रमुख युद्ध कलाएं और यह युद्ध कलाएं कौन से राज्य से संबंधित है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले ये देखो, छिबी गदगा मणिपुर राज्य। और मणिपुर कहां पर है, ये रहा मणिपुर। तो याद रखो कि मणिपुर की एक प्रमुख युद्ध कला जिसका नाम है छिबी गदगा। तो मर्दानी खेल महाराष्ट्र से संबंधित है, मर्दानी खेल। पारिकदा पश्चिम बंगाल कहां पर है, ये रहा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की प्रमुख युद्ध कला जिसका नाम है पारिकदा। तो आंध्र प्रदेश की युद्ध कला का नाम क्या है, कद्दीसामो। ये देखिए आंध्र प्रदेश, ये रहा, ये आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध युद्ध कला नाम है कद्दीसामो। और ओडिशा, ये रहा ओडिशा। ओडिशा की प्रसिद्ध युद्ध कला का नाम है
पाई का अखाड़ा। एक बार फिर से देखो कि मणिपुर की चिबी गदगा, महाराष्ट्र का मर्दानी खेल, पश्चिमी बंगाल का पारिकदा, आंध्र प्रदेश का कद्दी सामो, ओडिशा का पाई का अखाड़ा। चलिए बताइए, पाई का अखाड़ा निम्न में से किस राज्य की प्रमुख युद्ध कला है? आपने याद रख लिया है, वेरी नाइस यार। पाई का अखाड़ा दोस्तों ओडिशा की, किस राज्य की? ओडिशा की प्रसिद्ध युद्ध कला है। ये देखिए मैंने क्या बताया था, ओडिशा की प्रसिद्ध युद्ध कला पाई का अखाड़ा। तो पाई का अखाड़ा है ओडिशा। क्या गलती हो गई? सही रहा, वेरी नाइस। चलिए अब खेल की बात करें तो खेल व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक है। क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल आदि खेल देश में अति लोकप्रिय है, किंतु ये भारतीय परंपराओं के विकसित खेल नहीं है। क्या? खेल व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक है। क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल आदि खेल देश में अति लोकप्रिय है, किंतु ये भारतीय परंपराओं के विकसित खेल नहीं है। कुछ खेल जैसे कि शतरंज, तीरंदाजी, कुश्ती भारत में पहले से चल रहे हैं। क्या? यह शतरंज, तीरंदाजी, कुश्ती यह भारत में पहले से ही चल रहे हैं, किंतु कुछ खेल हमारी अपनी मिट्टी की उपज है और बिल्कुल स्थानीयता के साथ है, वही हमारी परंपरा का हिस्सा रहे हैं। तो हमारे भारत देश में दोस्तों कौन कौन से खेल का उद्भव हुआ है, प्रारंभ हुआ है? तो गुल्ली डंडा, कबड्डी। दोस्तों कबड्डी की फाइनल मैच किसके बीच थी? और कबड्डी की फाइनल मैच आपको पता है ना कि कबड्डी प्रो लीग ऐसी कुछ टूर्नामेंट खेली जाती है। तो आपने फाइनल मैच देखी है, तो कौन फाइनल विजेता रहा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यह भारतीय खेल है। ओके, खो खो और किरीप आदि। एक बार फिर से देखो, कुछ खेल जैसे शतरंज, तीरंदाजी, कुश्ती भारत में पहले से चल रहे हैं, किंतु कुछ खेल हमारी अपनी मिट्टी की उपज है और बिल्कुल स्थानीयता के साथ है, वही हमारी परंपरा का हिस्सा रहे हैं, जैसा कि गुल्ली डंडा, कबड्डी, खो खो, किरीप आदि। और सबसे पहले दोस्तों कबड्डी की बात करें तो इसे पश्चिमी भारत में हुतुतु और दक्षिण भारत में चेडुगुड्डू के नाम से जाना जाता है। क्या दोस्तों? कबड्डी को पश्चिमी भारत में हुतुतु और दक्षिण भारत में चेडुगुड्डू कहते हैं। और गुल्ली डंडा, ये देखिए बच्चे क्या खेल रहे हैं, गुल्ली डंडा। क्या आपको खेलना आता है? दोस्तों गुल्ली डंडा ऐसे थपाट लगा के गुल्ली ऊपर उठती है और डंडे से मारना पड़ता है। ओके, जब मैं बचपन में मैंने बहुत खेला है गुल्ली डंडा। ओके, तो इसे बंगाली में डांगुली, कन्नड़ में चिनी डंडू, मराठी में वित्त डंडू तथा केरल में कुट्टियम कोलुम कहते हैं। और हमारे गुजरात के सौराष्ट्र में, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, तो हमारे यहाँ मोई डांडियो कहे छे। क्या कहते हैं? मोई डांडियो। तो गुल्ली डंडा इसे बंगाली में डांगुली, कन्नड़ में चिनी डंडू, मराठी में वित्ती डंडू तथा केरल में कुट्टियम कोलुम कहते हैं और हमारे यहाँ सौराष्ट्र में मोई डांडिया कहते हैं। तो पचीसी या चौपड़, दोस्तों ये देखिए आपने भी ऐसी कोई खेल खेला है? वेरी नाइस यार। मैंने तो दोस्तों एक इमेज देखी थी भगवान शंकर और पार्वती जी की। भगवान शंकर और पार्वती जी कुछ ऐसे खेल खेल रहे थे, आपने भी कहीं तस्वीर में देखा होगा। ओके, तो यह है पचीसी या चौपड़। तो यह सीपीओ की मदद से 4 व्यक्तियों द्वारा खेला जाने वाला खेल है, जिसका यूरोपियन रूपांतरण लूडो है। हमारे यहाँ युवा पीढ़ी या तो बच्चे मोबाइल में क्या खेलते हैं? लूडो खेलते हैं, लेकिन लूडो का असली उद्भव हमारे भारत देश में हुआ है। भगवान शिव पार्वती भी यह खेल खेलते थे। तो यह सीपीओ की मदद से 4 व्यक्तियों द्वारा खेला जाने वाला खेल है, जिसका यूरोपियन रूपांतरण लूडो है, जो हाल ही में दोस्तों बहुत क्रेज में है। ओके, तो दोस्तों हमारे यहाँ यह है चौपड़ या पचीसी। ओके, और असोल आप और असोल ताले आप, तो यह क्या है? निकोबारी जनजाति के बीच प्रचलित यह खेल नौका दौड़ और रेत पर दौड़ से संबंधित है। क्या दोस्तों? यह असोल आप और असोल ताले आप यह क्या है? निकोबारी जनजाति के बीच प्रचलित यह खेल नौका दौड़ और रेत पर दौड़ से संबंधित है।
और किरीप साल्दू की बात करें तो यह निकोबार में होने वाली परंपरागत कुश्ती है। क्या? किरीप साल्दू निकोबार में होने वाली परंपरागत कुश्ती है। तो यह धोपा खेल क्या है? धोपा खेल असम का लोकप्रिय खेल जो बसंत ऋतु में बिहू पर खेला जाता है। एक बार फिर से पढ़ लो कि किरीप साल्दू निकोबार में होने वाली परंपरागत कुश्ती, तो धोपा खेल असम का लोकप्रिय खेल जो बसंत ऋतु में बिहू पर खेला जाता है। और वल्लम कली की बात करें, क्या? वल्लम कल्ली यह केरल की प्रसिद्ध सर्प नौका दौड़ है। ये देखिए, क्या? यह केरल की प्रसिद्ध सर्प नौका दौड़ है जो ओणम के दिन आयोजित होती है। ऐसा ही एक दोस्तों है हियांग तन्नाबा, मणिपुर की नौका दौड़ जो लाई हरा ओबा उत्सव में आयोजित होती है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि लाई हरा ओबा किस राज्य का एक प्रसिद्ध उत्सव है? मणिपुर का। और वल्लम कल्ली यह केरल की प्रसिद्ध सर्प नौका दौड़ है जो ओणम के दिन आयोजित होती है। और हियांग तन्नाबा मणिपुर की नौका दौड़ जो लाई हरा ओबा उत्सव में आयोजित होती है। और दोस्तों लामजे यह क्या है? मणिपुर की वार्षिक दौड़ है जिसका नाम है लामजे। तो इनसुक नावर मिजोरम का लोकप्रिय खेल है। दोस्तों ये दोनों याद रख लीजिए क्योंकि टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन में आपको दे रहा हूं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आईएमपी है। तो लामजे मणिपुर की वार्षिक दौड़, इनसुक नावर मिजोरम का लोकप्रिय खेल। और दोस्तों जलीकट्टू, क्या? जलीकट्टू सुप्रीम कोर्ट में बहुत हाईलाइट रहा है यह जलीकट्टू खेल, क्योंकि दोस्तों यहां जो बैल का इस्तेमाल किया जाता है जलीकट्टू में, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस खेल पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन 2017 के बाद फिर से दोस्तों मंजूरी दे दी गई है। देखो तमिलनाडु में पोंगल पर्व पर बैल को नियंत्रित करने वाला खेल जिसे मंजू विरटू भी कहते हैं, जलीकट्टू को मंजू विरटू भी कहते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं इसमें बैल को नियंत्रित किया जाता है। ये देखिए ये युवा क्या कर रहे हैं? बैल को नियंत्रित कर रहे हैं। वर्ष 2014 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के केस पर सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू खेल में बैल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था, किंतु वहां की जनता और सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की और अंतरिम आदेश पर यह खेल वर्ष 2017 में पुनः शुरू हुआ है। यहां से क्वेश्चन निकल सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर से देखो कि तमिलनाडु में पोंगल पर्व पर बैल को नियंत्रित करने वाला खेल जिसे मंजू विरटू भी कहते हैं, वर्ष 2014 भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के केस पर सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू खेल में बैल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था, किंतु वहां की जनता और सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की और अंतरिम आदेश पर यह खेल वर्ष 2017 में पुनः शुरू हुआ है। चलिए बताइए कि जलीकट्टू खेल का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? जलीकट्टू खेल का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सही आंसर है ऑप्शन बी। और युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय की भी बात कर ले तो दोस्तों 1982 में दिल्ली में हुए 9वें एशियाई खेलों के समय खेल विभाग की स्थापना हुई। क्या दोस्तों? 1982 में दिल्ली में हुए 9वें एशियाई खेलों के समय खेल विभाग की स्थापना हुई। अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष 1985 में दोस्तों मनाया गया। क्या? अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष 1985 में इसका नाम बदलकर युवा कार्य एवं खेल विभाग कर दिया गया। एक बार फिर से देखो, हम युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय की बात कर रहे हैं। तो 1982 में दिल्ली में हुए 9वें एशियाई खेल के समय खेल विभाग की स्थापना हुई। अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष यानी कि 1985 में इसका नाम बदलकर युवा कार्य एवं खेल विभाग कर दिया गया और 27 मई 2000 को इसे स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में घोषित किया गया और 30 अप्रैल 2008 को इसे युवा कार्य विभाग एवं खेल विभाग में बांट दिया गया। क्या? 27 मई 2000 को इसे स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में घोषित किया गया। 30 अप्रैल 2008 को इसे युवा कार्य विभाग एवं खेल विभाग में बांट दिया गया। और दोस्तों आगे बात करते हैं परंपरागत खेल की। परंपरागत खेल कौन से राज्य से संबंधित है? तो सबसे पहले मलखंभ।
मलखंभ महाराष्ट्र से संबंधित है। क्या? मलखंभ महाराष्ट्र से संबंधित है। मिजो इचाई मणिपुर से संबंधित है। मिजो इचाई मणिपुर राज्य से संबंधित। मुकना भी मणिपुर राज्य से। और इन बुआन है दोस्तों मिजोरम राज्य से संबंधित। और आगे मैं बताऊं तो यूबी लाकबी भी मणिपुर राज्य से संबंधित है। हिनम तुरनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित। सागाल खांजेई मणिपुर राज्य से संबंधित। और पोलू पोटू मटसारम यह केरल राज्य से संबंधित परंपरागत खेल है। एक बार फिर से देख लो, मलखंभ महाराष्ट्र, मिजो इचाई मणिपुर, मुकना मणिपुर, इनबुआन मिजोरम, यूबी लाकपी मणिपुर, हिनम तुरनाम अरुणाचल प्रदेश, सागाल खांजेई मणिपुर, पोलू पोटू मटसारम केरल राज्य से संबंधित है। और भारतीय खेल प्राधिकरण, क्या दोस्तों? भारतीय खेल प्राधिकरण की बात करें, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो यह युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय का एक विभाग है। क्या? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय का एक विभाग है जिसकी स्थापना भारत में खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु की गई है। और अन्य प्रमुख खेल संस्थान की बात करें तो नेताजी सुभाष खेल संस्थान, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय तिरुवनंतपुरम में है। और लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान यह ग्वालियर में है। यह हमारे भारत देश के कुछ महत्वपूर्ण खेल संस्थान है। ओके, यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा? हेल्पफुल लगा? आपको वीडियो देखने में समझने में मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर करें। बस छोटी सी उम्मीद रखता हूं, कल मिलेंगे एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।